नमस्कार दोस्तों, आपका हर दिन नई शुरुआत YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके हौसले को नई उड़ान देगी। यह कहानी उस सत्य को उजागर करती है कि दुनिया में कोई आपके सपनों को तोड़ सकता है, आपके रास्ते में रुकावटें डाल सकता है, लेकिन आपके हौसले और विश्वास को कोई नहीं छीन सकता। तो आइए, बिना किसी रुकावट के इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनते हैं और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। यह कहानी है हौसले, मेहनत और उस अटूट विश्वास की जो हर मुश्किल को पार कर जाता है। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, सूरजमुखी। यह गांव अपनी हरी भरी वादियों, फूलों से सजी पहाड़ियों और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में गांव वाले अपनी सुख दुख की बातें साझा करते। बच्चे वहां खेलते, बूढ़े अपनी पुरानी कहानियां सुनाते और जवान अपने सपनों की बातें करते। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण कारीगर का बेटा। अर्जुन के पिता रामदास लकड़ी के खूबसूरत खिलौने बनाते थे। उनके बनाए खिलौने गांव के मेले में खूब बिकते। अर्जुन की मां लक्ष्मी एक कुशल कारीगर थी, जो गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी और घर को प्यार से संभालती थी। अर्जुन बचपन से ही कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना था जो उसे रातों को सोने न देता। वह घंटों आसमान को निहारता, जहां पक्षी आजादी से उड़ते थे। वह सोचता, क्या मैं भी कभी इस नीले आसमान को छू पाऊंगा? क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं जो इंसान को पंख दे? गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अर्जुन, ये उड़ने फिरने के सपने छोड़ दे, अपने बाप की तरह कारीगर बन, मेहनत कर और सुखी जीवन जिया। लेकिन अर्जुन का दिल कुछ और कहता। वह मानता था कि सपने ही इंसान को जिंदगी में आगे ले जाते हैं। एक दिन सूरजमुखी गांव में एक अनोखा मेहमान आया, साधु नारायण। साधु नारायण एक यात्री थे जिन्होंने दुनिया के कोने कोने की सैर की थी। उनके पास अनुभवों का खजाना था और उनकी बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठते और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते। अर्जुन भी उनकी बातें सुनने रोज जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंगों से सजा था, साधु नारायण ने अर्जुन को पास बुलाया। उन्होंने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में एक आग है, एक बेचैनी है। बताओ, तुम्हारा सपना क्या है? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, बाबा, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो इंसान को आसमान छूने में मदद करे। साधु नारायण ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, सपने वो बीज हैं जो मेहनत और विश्वास की मिट्टी में उगते हैं। लोग तुम्हें रोकेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी असली उड़ान है। दुनिया तुमसे बहुत कुछ छीन सकती है, तुम्हारा धन, तुम्हारा समय, यहां तक कि तुम्हारी खुशी भी, लेकिन तुम्हारा हौसला, उसे कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन ने साधु की बात को अपने दिल में उतार लिया। उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को सच करेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अर्जुन के पास न तो पैसा था, न ही कोई ऐसा गुरु जो उसे आसमान छूने की विद्या सिखाए। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के औजारों से छोटे छोटे मॉडल बनाना शुरू किया। वह लकड़ी, कपड़े और बांस से पक्षियों की तरह उड़ने वाले खिलौने बनाता। ये खिलौने हवा में कुछ पल के लिए उड़ते और फिर नीचे आ जाते। गांव के बच्चे इन खिलौनों को देखकर खुशी से झूम उठते, लेकिन बड़ों को यह सब समय की बर्बादी लगता। वे कहते, अर्जुन, यह क्या तमाशा है? इन खिलौनों से क्या होगा? मेहनत कर, कुछ ठोस काम कर। एक साल बाद सूरजमुखी गांव में एक बड़ा मेला लगा। यह मेला गांव की जान था। दूर दूर से व्यापारी, कारीगर और यात्री यहां आते। रंग बिरंगे स्टॉल, मिठाइयों की महक और बच्चों की हंसी से मेला गुलजार था। अर्जुन ने भी अपने बनाए खिलौनों को मेले में प्रदर्शित करने का फैसला किया। उसने अपने सबसे खास मॉडल को चुना, एक ऐसा खिलौना जो हवा में थोड़ा लंबा उड़ सकता था। उसने उसे पंख नाम दिया। मेले में लोग उसके स्टॉल पर रुकते, उसके खिलौनों को देखते और कुछ बच्चे तो तालियां तक बजाते। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक खास शख्स से हुई, श्याम बाबू। श्याम बाबू एक इंजीनियर थे जो शहर में एक बड़े कारखाने में काम करते थे। वे मशीनों और विज्ञान के जानकार थे। उन्होंने अर्जुन के पंख को देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा, यह तुमने बनाया है? यह तो कमाल है, तुम में बहुत प्रतिभा है। अर्जुन ने शर्माते हुए बताया कि यह उसका सपना है, आसमान छूने का सपना। श्याम बाबू ने कहा, अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर ले जाकर पढ़ाई और प्रशिक्षण का मौका दिला सकता हूं। तुम्हारी प्रतिभा को दुनिया देखनी चाहिए। अर्जुन का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन साथ ही एक डर भी था। वह अपने माता पिता को छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता था। उसने यह बात अपनी मां लक्ष्मी से साझा की। लक्ष्मी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अर्जुन, सपने पूरे करने के लिए कभी कभी अपने आराम को छोड़ना पड़ता है। तुम जाओ, अपने सपनों को पंख दो, हम तुम्हारे साथ हैं।
चाहे तुम कहीं भी हो। रामदास ने भी हामी भरी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी कारीगरी ने मुझे गांव तक सीमित रखा, लेकिन तुम्हारी कारीगरी आसमान को छुएगी। जाओ और हमें गर्व कराओ। अर्जुन शहर चला गया। श्याम बाबू ने उसे एक इंजीनियरिंग स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर की चकाचौंध अर्जुन के लिए नई थी। गांव की सादगी के बाद शहर का शोर, भाग दौड़ और लोगों का व्यवहार उसे अजीब लगता। स्कूल में उसने दिन रात मेहनत की। उसने हवाई जहाज, ग्लाइडर और मशीनों के बारे में पढ़ा, लेकिन शहर के लोग उसे एक गंवार समझते। उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, गांव का लड़का आसमान छूने चला है, यह तो बस सपना देख रहा है। अर्जुन को कई बार लगा कि वह इस शहर में फिट नहीं हो सकता, लेकिन हर बार जब वह हार मानने के कगार पर होता, उसे साधु नारायण की बात याद आती। तुम्हारा हौसला ही तुम्हारी असली उड़ान है। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने मॉडल बनाना जारी रखा। रातों को वह अपने छोटे से कमरे में लैंप की रोशनी में काम करता। उसने एक ग्लाइडर बनाया जो पहले से कहीं बेहतर था। उसने उसे आकाश नाम दिया। इस ग्लाइडर को उसने एक विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया। वहां मौजूद जजों ने उसके डिजाइन की तारीफ की और आकाश ने पहला पुरस्कार जीता। यह जीत अर्जुन के लिए एक नई शुरुआत थी। उसने सोचा, अब मैं अपने सपने के करीब हूं। लेकिन जीवन में हर जीत के बाद एक नई चुनौती आती है। अर्जुन की प्रतिभा को देखकर एक बड़े कारखाने के मालिक रमेश सेठ ने उससे संपर्क किया। रमेश सेठ ने कहा, अर्जुन, तुम हमारे साथ काम करो। हम तुम्हारे ग्लाइडर को बड़े पैमाने पर बनाएंगे और तुम्हें मशहूर करेंगे। अर्जुन को यह प्रस्ताव सुनकर खुशी हुई। उसने अपने डिजाइन रमेश सेठ को दिखाए। लेकिन कुछ महीनों बाद अर्जुन को पता चला कि रमेश सेठ ने उसके डिजाइन को चुरा लिया और उसे अपने नाम से बाजार में बेचना शुरू कर दिया। अर्जुन के पास न तो पैसे थे, न ही कोई कानूनी मदद कि वह इस धोखे के खिलाफ लड़ सके। वह टूट गया। वह अपने छोटे से कमरे में बैठकर सोचता, मैंने इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया, फिर भी मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। उस रात वह बहुत रोया। उसे लगा कि शायद गांव वालों की बात सच थी, वह आसमान छूने के लायक नहीं है। लेकिन तभी उसे अपनी मां की बात याद आई। लक्ष्मी ने एक बार कहा था, बेटा, दुनिया तुमसे बहुत कुछ छीन सकती है, लेकिन तुम्हारा हौसला और तुम्हारी मेहनत कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से काम शुरू किया। अर्जुन ने एक नया ग्लाइडर बनाना शुरू किया। इस बार उसने और सावधानी बरती। उसने अपने डिजाइन को पेटेंट करवाया और एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसने अपने ग्लाइडर को स्वप्न नाम दिया। यह ग्लाइडर पहले से कहीं बेहतर था। यह हल्का, तेज और अधिक टिकाऊ था। अर्जुन ने इसे एक बड़े राष्ट्रीय विज्ञान मेले में प्रदर्शित किया। वहां मौजूद वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और व्यापारियों ने उसके ग्लाइडर की खूब तारीफ की। एक बड़े निवेशक ने अर्जुन की कंपनी में पैसा लगाने का फैसला किया। धीरे धीरे अर्जुन का स्वप्न पूरे देश में मशहूर हो गया। लोग उसे गांव का उड़न खटोला कहने लगे। अर्जुन की कंपनी अब ग्लाइडर और छोटे हवाई जहाज बनाने लगी। उसने अपने गांव सूरजमुखी में एक छोटा सा कारखाना खोला, जहां गांव के युवाओं को रोजगार मिला। अर्जुन ने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें अपनी कंपनी दिखाई। लक्ष्मी और रामदास की आंखें गर्व से भर आईं। रामदास ने कहा, बेटा, तुमने मेरे सपनों को भी पंख दे दिए। एक दिन अर्जुन अपने गांव सूरजमुखी लौटा। उसने अपने स्वप्न ग्लाइडर को गांव के मैदान में उड़ाया। गांव वाले आश्चर्य से देखते रह गए। बच्चे तालियां बजा रहे थे और बूढ़े अपनी आंखें मल रहे थे। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे साधु नारायण भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन को गले लगाया और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि हौसला हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं। तुमने न केवल अपने सपने को पंख दिए, बल्कि पूरे गांव को एक नई रोशनी दी। अर्जुन ने अपने माता पिता और साधु नारायण को गले लगाया। उसने कहा, माँ, पिताजी, आपने मुझे मेहनत और विश्वास सिखाया। साधु जी, आपने मुझे हौसले का मतलब समझाया। आज मैं जो कुछ भी हूं, आप सबके कारण हूं। अर्जुन की कहानी गांव गांव में फैल गई। लोग उसे एक मिसाल के तौर पर देखने लगे। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त में दी जाती। उसने गांव के हर बच्चे को सपने देखने की प्रेरणा दी। वह कहता, सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे हौसला और मेहनत हो। दुनिया तुमसे बहुत कुछ छीन सकती है, लेकिन तुम्हारा हौसला और तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें आएंगी। लोग आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, शायद आपसे आपका हक भी छीन ले, लेकिन आपका हौसला, आपका विश्वास और आपकी मेहनत, ये वो चीजें हैं जो कोई नहीं छीन सकता। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने सपनों को पंख दो, अपने हौसले को उड़ान दो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, हर दिन नई शुरुआत यूट्यूब चैनल से। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन एक नई प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए तैयार रहें। नमस्कार।